हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिस्काउंट। ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और एक बात कहूं, ठीक है, बीबीए या बीसीए का जो कोर्स है उनमें तो ये टॉपिक है ही, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये टॉपिक बहुत, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि डिस्काउंट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है। और एक बात और है, बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे ये मेरा 79th लेक्चर वीडियो है। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इस सब्जेक्ट की बनाई हुई है, जिसमें मैंने बिजनेस मैथ के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ एक दो टॉपिक रह गए हैं जो मैं इस समय करा रही हूँ। ठीक है। एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ये मैथ्स का पेपर है, बस थोड़ा सा आपको डिस्काउंट वगैरह क्या होता है, कितने टाइप का है, फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं कराऊंगी बहुत सारे क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का, वो आपको बताऊंगी, वो शॉर्टकट टेक्निक है वो बताऊंगी। बाकी हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम करेंगे आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर धीमे धीमे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट मतलब हिंदी में मतलब होता है छूट, जिसका हम सब इंतजार करते हैं कि कब अमेजोन पे डिस्काउंट सेल आए, ठीक है, ताकि हम और ज्यादा शॉपिंग करें। तो वही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है, द अमाउंट बाय विच द प्राइस इज रिड्यूस, जो छूट दी जाती है जिससे क्या है, जो प्राइस है उसकी लिस्ट प्राइस, जो भी उसकी लिस्ट प्राइस है उसमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, तो प्राइस उस समय रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी 10 रुपए की छूट मिल गई है, अब वो प्रोडक्ट 90 पे मिलेगा। तो वही जो प्राइस रिड्यूस हो जाती है, इसी को कहते हैं डिस्काउंट मिला है इतने का। तो डिस्काउंट क्या है, अलाउंस या फिर डिडक्शन फ्रॉम द मार्केट प्राइस। जो भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है उसमें जो भी डिडक्शन लग रहा है, जो भी छूट दी जा रही है, उसी को कहा जाता है डिस्काउंट। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये जैसे अभी अगस्त में 15 अगस्त के आसपास ये आपका इंडिपेंडेंस डे सेल बहुत जगह पे लगती है, अमेजोन पे भी आती है। तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है लोगों को और ज्यादा शॉपिंग के लिए प्रमोट करना, इसीलिए कंपनीज डिस्काउंट देती है टाइम टू टाइम। ठीक है। डिस्काउंट के फेस्टिवल्स होते हैं, तो वही है पर्पस डिस्काउंट का, टू इंक्रीज द सेल, सेल को इंकरेज करना, इंक्रीज करना, ये पर्पस है। ठीक है। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है, तो वो डिस्काउंट जो प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, या रिटेलर कस्टमर को जो डिस्काउंट देता है। आपने सामान खरीदा कुछ, नॉर्मली हमें केस में जो डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि अगर मैं कैश में पेमेंट कर दूं, मैं अभी तुरंत कैश में पेमेंट कर दूं, तो जो रिटेलर है वो शायद मुझे बोले कि मैं आपको 2% और डिस्काउंट दे रहा हूँ, या 5% और दे रहा हूँ, अगर आप कैश में तुरंत पेमेंट कर दे रही हैं तो इस टाइप का जो डिस्काउंट होता है ना, दैट इज कैश डिस्काउंट। अगर आप कैश में तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज कैश डिस्काउंट। ये हमेशा नहीं मिलता है, बट कुछ केसेस में मिलता है। ठीक है। पहले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो क्वेश्चन होंगे, जैसे जो भी मार्केट प्राइस है उस पर पहले लगता है ट्रेड डिस्काउंट, और फिर जो अमाउंट निकल के आता है उस पर लगता है कैश डिस्काउंट। वही बात है, ये देखिए लिखा है, जनरली ट्रेड डिस्काउंट पहले लगता है और उसके बाद जो अमाउंट निकल के आया, ठीक है, वो कैश डिस्काउंट उस पर लगता है। अब जरा फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मुझे अगर निकालना है तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। आपको ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट दिया रहेगा, 10%, 5%, जो भी परसेंट दिया रहेगा। पहले तो जो भी अमाउंट है सेल का, ठीक है, जैसे सपोज करिए भाई 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट 10%, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 और उसका निकालेंगे डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 10 रुपए। ठीक। फिर अमाउंट ड्यू निकालना है, यानी 10% के डिस्काउंट के बाद आपको कितना पे करना है, हमें 90 रुपए पे करना है ना, मतलब समझ में आया ना। एक मिनट, 100 रुपए, एक मिनट येलो पेन ले लेती हूँ। खैर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 10 रुपए का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो यानी मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, तो उसके लिए मैं क्या करूं, जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसका मैं 10% निकाल लूं। ठीक है,
तो मैंने इसका 10% निकाल लिया, यानी 10 रुपए आ गया। तो यानी मुझे डिस्काउंट मिला 10 रुपए का। तो अब यानी मुझे कितनी प्राइस पे करनी है? 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, मुझे अब 90 रुपए पे करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा है, वही परसेंटेज का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक, पहले इजी क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद हम डिफिकल्ट पे चलेंगे। एक बस पहला क्वेश्चन इजी है, उसके बाद से क्वेश्चन क्या है कि लिबास अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द क्लोथ परचेज। अ पर्सन परचेज क्लोथ वर्थ रुपीज 470, हाउ मच मनी विल ही गिव? यानी लिबास एक ब्रांड है, उसने डिस्काउंट दिया कितना? 15% का डिस्काउंट दिया। एक पर्सन ने क्लोथ परचेज किए 470 के, तो उसे कितना पैसा देना है? ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है? 15% का। और जो मार्केट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कहिए ज्यादा अच्छा है, जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है? 470 है लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम निकालेंगे इस लिस्ट प्राइस का 15%। हम निकालेंगे ना कि डिस्काउंट इसको मिला कितना। ये तो परसेंटेज के टर्म में दिया है कि 15% का इसको डिस्काउंट मिला है, बट 15% इसका कितना है ये निकालना पड़ेगा ना, कि इसका कितना है 15%, क्योंकि उतने का ही इसे डिस्काउंट मिला है। तो हम क्या करेंगे? 470 का 15% निकालेंगे। 0 से 0 कटा, ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो करेंगे 47 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। और अब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो आएगा दैट इज 70.50। यानी इस पर्सन को कितने का डिस्काउंट मिला? 70 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट मिला है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब उसे कितना पैसा देना है? तो पहले उसको पैसा देना था 470 रुपीज, इतने का सामान था, लेकिन उसको डिस्काउंट मिल गया कितना? 70 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट मिल गया है। तो अब उसको कितना पैसा देना है? इसके लिए आप माइनस करिए। ठीक है, यहाँ आया 100 में से 50 गया 50, यहाँ आया 9, ये आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 6, ये आ गया 3, 3, ये आ गया 16, 7, ये कितना आ गया 9। तो अब इसको देना है 399 रुपीज 50 पैसा। ये समझ में आया कैसे हुआ? इतना देना इसे। सामान उसका, वो जो कपड़े खरीदे वो कितने के थे? 470 के। कितना डिस्काउंट मिल रहा था? 15%। तो 470 का 15% आपने निकाला तो निकल के आया 70 रुपए 50 पैसे, यानी इतने का उसको डिस्काउंट मिला। यानी जो प्राइस है उसमें से आप ये इतने माइनस करिए, यानी इतने रुपए उसे पे करने हैं। 399 रुपीज 50 पैसा पे करना है। ये तो सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पर्सन है, आपको रेट परसेंट डिस्काउंट का निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट का रेट निकालना है, परसेंट के फॉर्म में डिस्काउंट का रेट निकालना है। अगर साइकिल जो, अगर कोई साइकिल है वो 8,000 रुपए की थी, परचेजर ने उसको खरीदने के लिए 7,800 रुपए पे किए, तो बताइए उस, वो जो परचेजर था उसको कितना डिस्काउंट मिला? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इसकी मार्क प्राइस कितनी थी? मार्क प्राइस नहीं, लिस्ट प्राइस बोलिए। लिस्ट प्राइस कितनी थी? यानी वो प्रोडक्ट दुकान पे कितने पे लगा हुआ था? 8,000 पे। उसने कितना पे किया? कितना पे किया, या कह लीजिए सेलिंग प्राइस उसको कितने में मिली वो साइकिल? वो 7,800 पे मिली। यानी उसको कितने का डिस्काउंट मिला? उसको डिस्काउंट मिला 200 रुपए का। ठीक, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? डिस्काउंट का परसेंट निकालो। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो डिस्काउंट मिला है ये किस पे मिला है? इस पे मिला है कि मार्केट की लिस्ट प्राइस पे मिला है? लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिला है ना, 8,000 पे डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट का मुझे अगर परसेंट निकालना है, डिस्काउंट का मुझे परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट कितना मिला है? 200, कितने पे मिला है? 8,000 रुपए पे डिस्काउंट मिला है, एंड इसे परसेंट के टर्म में चाहिए ना, तो परसेंट के टर्म के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5/2। इसका मतलब क्या आ गया? 2.5%। यानी इस पर्सन को कितने का डिस्काउंट मिला? इस पर्सन को 2.5% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया जो सीधा था, ये क्वेश्चन उसी का जस्ट, मतलब इसमें परसेंट निकालना था, थोड़ा सा अलग था। ठीक है, अभी हम और करेंगे लिस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन करेंगे। बट उससे पहले ना मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे हर दिन काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ।
1100 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं अपने आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 25 से भी ज्यादा सब्जेक्ट मेरे चैनल पर आज की तारीख तक अपलोडेड है, तो ये सब आपके लिए है। ठीक है, इससे पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। एंड कमेंट करके भी मुझे प्लीज फीडबैक देते रहा करिए कि वीडियो लेक्चर कैसा था। ठीक है, और एक बात है, नोट्स वगैरह चाहिए मेरे चैनल के तो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर पेड 493। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक शॉपकीपर है, उसने पे किया 493 फॉर अ पार्सल जिसमें थे 50 आर्टिकल। ठीक है, ऑन विच ही हैड बीन गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 15%। उस शॉपकीपर को डिस्काउंट मिला। अच्छा, ये शॉपकीपर के पास पीछे से कहीं सामान आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो शॉपकीपर है, इस शॉपकीपर को डिस्काउंट मिला। देखिए, रिटेलर होगा, होलसेलर भी तो रिटेलर को डिस्काउंट देता है, ये वो कहानी है। ठीक है, होलसेलर ने रिटेलर को डिस्काउंट दिया, ये वो कहानी है। एक शॉपकीपर है, उसने पे कितना किया 493 एक पार्सल के लिए जिसमें 50 आर्टिकल थे। अब उसको कितना डिस्काउंट मिला, 15% का डिस्काउंट दिया गया। तो आपको पता करना है लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी एक एक आइटम की आपको लिस्ट प्राइस पता करनी है। टोटल कितना है, 50 आर्टिकल है उस पैकेट में। ठीक, तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सीधा नहीं है ये। इसमें देखिए एक बात और है, ऐसे जो क्वेश्चन हो ना जिसमें लिस्ट प्राइस निकालनी हो, यानी लिस्ट प्राइस मतलब वो प्रोडक्ट कितने पे लिस्ट था, टॉप पे किस किस प्राइस पे लिस्ट था, वो निकालने हो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली ना लेके चलते हैं कि इसको मैं डिवाइड करती हूँ, तो उसमें इसमें हम मानते हैं कि लेट द लिस्ट प्राइसेस, लेट द, आसान हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जहां पे लिस्ट प्राइस पूछी जाए ना, वहां पे लिस्ट प्राइस को सपोज कर लो कि लेट द लिस्ट प्राइस इज ₹100। सपोज करो लिस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही मैं दो क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, शॉपकीपर ने पे कितना किया 493, 15% का डिस्काउंट मिला, 50 आर्टिकल थे, इसका तो काम बाद में है। ठीक है, 15% का डिस्काउंट मिला, तो लेट द लिस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, सपोज करिए लिस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी, तो इसे डिस्काउंट कितना मिला, 15% का डिस्काउंट मिला। यानी इस शॉपकीपर ने, ये जो शॉपकीपर है, इसने पे कितना किया, इसने पे किया 100 में से 100 का 15% निकालिए, 15 रुपए आएगा। 100 का 15% निकालेंगे, 15 रुपए आएगा। तो 100 माइनस 100, यानी इस शॉपकीपर ने 85 रुपीज पे किए। ये बात समझ में आई? ये 15 कहां से आया पता चला, 15%। 100 का 15% कितना होता है, 15 रुपए। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो वही 100 का हमने 15% निकाला, यानी 15 रुपए। तो यानी शॉपकीपर ने पे कितना किया, 100 में से 15 रुपए का डिस्काउंट मिला, वो माइनस करिए, यानी शॉपकीपर ने इतना पे किया। अब हम लगाएंगे क्लास 7th में, जो हमने क्लास 6 या 7 में जो हम पढ़ते हैं ना, यूनिटरी मेथड, अब हम वो लगाएंगे कि देखिए लिस्ट प्राइस जब हमने 100 रखी, 100 सपोज की, तो अमाउंट पेड आया 85। तो जब देखिए, जब इसने पे किया 85 रुपए तो लिस्ट प्राइस थी 100। जब इसने पे किया 1 रुपीज तो लिस्ट प्राइस क्या होगी, 100/85। और जब इसने पे किया 493, तब लिस्ट प्राइस कितनी होगी। तो हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना, एक सेब इतने के तो 5 सेब कितने के, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इफ, यहां पे लिखती हूँ कि इफ, एस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ शॉपकीपर को, इफ शॉपकीपर पेड, if shopkeeper paid ₹85, then list price is, अगर शॉपकीपर ने 85 पे किया है तो लिस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज। इफ शॉपकीपर पेड, अगर शॉपकीपर ने पे किया 1 रुपए तो लिस्ट प्राइस कितनी होगी, 100/85। यही है ना, यूनिटरी मेथड में पढ़ा है। एंड इफ शॉपकीपर पेड, अगर शॉपकीपर ने पे किया, कितना दिया है 493, इफ शॉपकीपर पेड 493, देन लिस्ट प्राइस क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 100/85, ये इसमें हम मल्टीप्लाइड करते हैं 493। इसको कैलकुलेट करिए, ये यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना। अगर शॉपकीपर ने 85 रुपए पे किया है तो लिस्ट प्राइस हमने माना था 100।
अगर शॉपकीपर ने 1 रुपए पे किया है तो लिस्ट प्राइस क्या हो गई 100/100, और शॉपकीपर ने अगर पे किया है 493 जो क्वेश्चन में दिया है, तो लिस्ट प्राइस क्या होगी 100/85 मल्टीप्लाइड बाई 493। और अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करिए, मैंने पहले से कैलकुलेट किया है, दैट इज 580, ये आएगा 580। यानी जो 50 आर्टिकल का जो पैकेट था उसकी जो लिस्ट प्राइस थी दैट इज 580। वो जो पूरा पैकेट है इसकी जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है 580। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की बतानी है। तो ये हुआ 50 आर्टिकल का, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं इसको क्या करूं, मैं 580 को मैं 50 से डिवाइड कर दूं। 580 तो 50 आर्टिकल का लिस्ट प्राइस है, मुझे एक का चाहिए ना, तो मैं 580 को 50 से डिवाइड कर दूंगी, ये 0 0 कटा, ये कितना आ जाएगा 1 और 1.6, यही आएगा 11.6। ठीक है, आ गया। तो दिस इज द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो लिस्ट प्राइस है 11.6। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। जनरली जो लिस्ट प्राइस निकालने वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आप सपोज करिएगा कि लेट द लिस्ट प्राइस इज 100, वैसे करेंगे तो इजिली आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं यही करूंगी, लिस्ट प्राइस पूछा है ना, मैं लिस्ट प्राइस को पहले ही 100 मान लूंगी, लेट द लिस्ट प्राइस इज 100, और फिर हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड, आसानी से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आफ्टर अलाउइंग 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, a commodity was sold at 395, find the list price of that article। यानी एक प्रोडक्ट है, उस पर पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा, 5% का कैश डिस्काउंट लगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट कितने में बिका, इतने में बिका, तो आपको लिस्ट प्राइस पता करनी है। ठीक है, लिस्ट प्राइस पता करनी है, तो मैंने क्या कहा था कि सपोज कर लीजिए लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹100, सपोज करिए लिस्ट प्राइस 100 है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट पे पहले क्या लगा है, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा है कितने का, पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा है 20% का। ठीक है, तो 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए, यानी उसके बाद जो प्राइस हो गई, आफ्टर प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस हो गई वो कितनी हो गई 80 रुपए हो गई, 100 में से 20 गया 80 रुपए हो गई। फिर उसके बाद लगा उस पर कैश डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट कितना है 5% है, तो यानी मैं 80 का 5% निकालू, 80 का 5% निकाला, ये कटा, ठीक है, ये 4, ठीक है, यानी 4 रुपए का मिला कैश डिस्काउंट, यानी जो 80 रुपए था, अब यानी प्राइस आफ्टर बोथ डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट लगने के बाद, पहले ट्रेड लग गया, कैश डिस्काउंट लगने के बाद प्राइस क्या हुई 80 में से 4 रुपए, 4 रुपए क्या है कैश डिस्काउंट, तो 80 में से 4 रुपए गए, यानी जो प्राइस हुई दैट इज 76 रुपीज। यहां तक समझ में आया? पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा 20 रुपए का 20%, फिर कैश डिस्काउंट लगा, कैश डिस्काउंट एक बात खास है कि वो 80 रुपए पे लगेगा, 100 रुपए पे नहीं। ठीक है, वो लगा तो उसके बाद प्राइस आ गई 76। ठीक, ये निकाल लिया यहां तक। अब हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि आफ्टर अलोंग इतना, अ कमोडिटी वाज सोल्ड एट इतना, तो व्हेन अ कमोडिटी सोल्ड एट 76, the commodity when the commodity sold at 76, जब commodity 76 पे sold हुई, then list price is list price कितनी थी 100 रुपए थी ना, जब कॉमोडिटी 76 पे सोल्ड हुई तो लिस्ट प्राइस कितनी थी 100। जब कॉमोडिटी, अगला क्या है, व्हेन कॉमोडिटी सोल्ड एट ₹1, जब कॉमोडिटी 1 रुपए में सोल्ड हुई, देन लिस्ट प्राइस कितनी है 100 डिवाइडेड बाई 76। ठीक है, एंड अगला एंड आखिरी स्टेप क्या है कि व्हेन कॉमोडिटी इज सोल्ड एट, कॉमोडिटी कितने बिकी, व्हेन कॉमोडिटी इज सोल्ड एट 395.20, जब कॉमोडिटी इतने पे बिकी तब क्या हुआ,
जब कॉमोडिटी इतने पे बिकी तब लिस्ट प्राइस कितनी है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, 100/76 मल्टीप्लाइड बाई दिस। ये समझ रहे हैं ना, ये यूनिटरी मेथड। जब कॉमोडिटी 76 पे बिकी तब लिस्ट प्राइस कितनी है, 100। जब कॉमोडिटी 1 रुपए में बिकी तो लिस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100/76। जब कॉमोडिटी 395.20 पे बिकी तो लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100/76 मल्टीप्लाइड बाई 395.20। ये अब आप इसको करिए कैलकुलेट, मैंने आपके लिए पहले से कर दिया है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट ₹520, आपको मिल जाएगा 520 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आंसर कितना मिलेगा, 520 रुपीज, 520। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 520 रुपीज, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 520 रुपीज क्या थी, लिस्ट प्राइस थी। इस पे पहले लगा 20% का ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट आया उस पे लगा 5% का कैश डिस्काउंट, एंड उसके बाद उस पर्सन को कितना पे करना हुआ, उस पर्सन ने उस प्रोडक्ट के लिए इतना पे किया, उसके बाद इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, ये था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ ब्लैंकेट इज 380। एक ब्लैंकेट है, कंबल है, उसकी लिस्टेड प्राइस है 380। उस पर रेगुलर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% का, लेकिन इंसेक्ट्स ने थोड़ा उस ब्लैंकेट को खराब कर दिया है, तो इससे एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है उस ब्लैंकेट पे 20% का। और तो आपको बताना है कि बायर उसको कितने में परचेज करेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, 20% दो बार बस डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, इसमें लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस है 380। पहला डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना है, 20%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 380 का 20% निकालेंगे, 380 का 20% निकालिए, 3 76, हाँ, 20% निकालिए, 76 आया। और अब 380 में से 76 माइनस करिए, आ जाएगा 304। यानी पहला जो 20% का डिस्काउंट है वो लगने के बाद प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है, ब्लैंकेट कितने में पड़ रहा है, 304 पे। ठीक है, फिर इस 304 पे फिर से 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि इंसेक्ट्स ने उसे खराब कर दिया है। ठीक है, ये कटा, ये 5, फिर ये कितने पे आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, फिर उस पे और कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, उस पे मिल रहा है 60.80 का और डिस्काउंट मिल रहा है। यानी जो 304 का जो प्रोडक्ट था इस पे 60.80 का और डिस्काउंट मिला। ठीक है, ये आ गया 100 में से 80 गया 20, यहाँ बचा 3, ये आ गया 3, इसने नहीं लिया, आ गया 10 में 6 गया 4। ठीक है, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 43 आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आंसर, यस, आंसर इज 243। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। समझ में आया, पहले प्रोडक्ट इतने में था, 20% का डिस्काउंट मिला, प्रोडक्ट हो गया 304, 304 रुपए पे 20% का डिस्काउंट और हो गया, 20% का डिस्काउंट मतलब 60 रुपए 80 पैसे का डिस्काउंट और हो गया। अब प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, 243.20। तो बेसिक इसमें कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, एक तो कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो लिस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन है ना वो थोड़े से ट्रिकी हैं। उसमें आपको सपोज करके कि लेट द लिस्ट प्राइस इज 100 वैसे करना होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे अभी जो क्वेश्चन था ना वो सक्सेसिव डिस्काउंट का ही था, मतलब पहले एक डिस्काउंट दिया गया 20% का, फिर उसी पे एक और 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो बस इसमें एक बात ख्याल रखनी है कि डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा ना उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पहला वो 100 रुपए ही लेके चलेंगे, 100 रुपए पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 80 रुपए, फिर जो अगर फिर से 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो वो 80 रुपए पे कैलकुलेट करेंगे, 100 रुपए पे नहीं। तो इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट या मल्टीपल डिस्काउंट या कंपाउंड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या मतलब है कि, चलिए मैं अगली स्लाइड पे बताती हूँ। एक टर्म आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या मतलब है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कि सपोज करिए पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, आप पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बात करें तो आप पहले 20% का कैलकुलेट करेंगे, फिर 5% का कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा ना।
ठीक है। 20%, 100 रुपए पे पहले 20% कैलकुलेट करेंगे, फिर 80 रुपए आएगा, फिर 80 रुपए पे 5% करेंगे। ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? इन दोनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट होता है, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दो डिस्काउंट न लगा के इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों के बराबर का एक डिस्काउंट होता है, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है? ये, दिस इज द फॉर्मूला। डी जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, तो पहला डिस्काउंट है D1, दूसरा डिस्काउंट है D2, माइनस करिए D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 डिवाइडेड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है D1 D2 पहला और दूसरा डिस्काउंट। ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फाइंड द सिंगल रेट। सिंगल रेट आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बेसिकली पता करना है। ठीक है। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता करना है फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 5%। पहले प्रोडक्ट है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पता करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से ही बात करूं तो बहुत पूछा जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला हम जानते हैं, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइडेड बाई 100। D1 पहला डिस्काउंट क्या है? 20, दूसरा डिस्काउंट क्या है? 5 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 इंटू 5 100, ये 100 से 100 कट गया, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 माइनस 1। तो ये क्या होगा? 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है। तो ये 24% आ गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या है? 24%। इसका मतलब आप 20% डिस्काउंट पहले लगाएं, फिर 5% डिस्काउंट लगाएं, तो वही आंसर आएगा जो आप सीधे 24% डिस्काउंट से जो फिगर आएगा वो दोनों सेम ही है। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ हमारा ये जो डिस्काउंट का पूरा चैप्टर है ये फिनिश होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, प्लस आपके ग्रेजुएशन में तो ये टॉपिक है ही। ठीक है। और क्वेश्चन लगाइएगा जितने आप लगा सकें, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।